हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था ये। और हम अगर बात करते हैं जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम की, तो यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करें जिसमें हमारे पास पटवारी आ जाता है, एनटी आ जाता है, नायब सिलदार, या जेके पीएसआई एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक किए हैं। ठीक है, वीडियो के एंड पे आपने जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। हम डेली आपके लिए यहाँ पे लेक्चर्स लाते रहते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना है। जो भी जरूरी चीजें होंगी साथ ही साथ अपने नोट्स में भी मेंशन करना है जो आपने नहीं की हुई। ओके, वीडियो को जरूर पॉज कर लेना, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। चलिए जी प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस का। जल्दी से आंसर चूज करें, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको फंक्शन बताना है किसका, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस का। चलिए, आपने आंसर चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस की, तो हमारे पास इसका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोर करना होता है एंड रिट्राइव करना होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब से भूलना नहीं है कि जो मेन फंक्शन होता है कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस का, वो क्या करना होता है, स्टोर करना होता है और रिट्राइव करना होता है किसको, डिजिटल इंफॉर्मेशन को। ओके जी, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनदर टर्म फॉर प्राइमरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। बताएं, हमारे पास प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया, सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ओके, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनदर टर्म फॉर प्राइमरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें, आंसर क्या रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने आंसर चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या दिया गया है, मेन मेमोरी। अब देखें यहाँ पे और किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि हमारे पास इसका और नाम क्या है। अगर मेन मेमोरी के बाद बात करें तो हमारे पास सेमी कंडक्टर मेमोरी, नोट करो, सेमी कंडक्टर मेमोरी। ठीक है, ये भी हमारे पास इसी को बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कहो, मेन मेमोरी कहो, या फिर आप कहो सेमी कंडक्टर मेमोरी, क्योंकि ये जनरली जो है ना, ये किससे बनता है, मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से बनता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, यहां पे इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसकी एग्जांपल है दो, ध्यान से समझना। एक है रैम, क्लियर, एक है रूम। समझ आया। अब ये रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रूम क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। ये तो आप सबको मालूम है। मैंने कहा इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं और नॉन वोलाटाइल भी। अब यहाँ पे वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं जी। वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को। रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, अब रैम का मतलब यानी कि वोलाटाइल मेमोरी क्या हुआ। वोलाटाइल का मतलब होता है, मेरे प्यारे दोस्तों नोट कर लो, कि जो कंटेंट होता है ना वो लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट हो जाता है कब, जब कोई डिवाइस की पावर ऑफ हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं वोलाटाइल इन नेचर। और रैम हमारे पास वोलाटाइल इन नेचर है, ये याद रखना है। और जो रूम है ना, रूम हमारे पास जो है वो नॉन वोलाटाइल नेचर की है, नॉन वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ, रूम का मतलब ये है कि ये नॉन वोलाटाइल नेचर की है। कहने का मतलब है कि इसका जो कंटेंट है ना वो रिटेन्ड रहता है इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। अगर किसी डिवाइस की पावर ऑफ भी हो जाती है, इसका कंटेंट लॉस्ट नहीं होता। और किस केस में मैंने बोला, रूम के केस में बोला। लेकिन प्राइमरी मेमोरी की दोनों एग्जांपल है, रैम भी है, रूम भी है। बस फर्क पता क्या है, रैम जो है वो हमारे पास वोलेटाइल नेचर की है और रूम हमारे पास नॉन वोलेटाइल नेचर की है। आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे काफी सारे एस्पायरेंट को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस इन कंप्यूटर। आपको ये बताना है कि प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस की कौन सी एग्जांपल है, रैम, रोम, बोथ है एंड बी नन। अभी मैंने आपको बता दिया प्यारे दोस्तों कि हमारे पास रैम की बात करें या हम रूम की बात करें, तो ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, मेरे प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैपेबिलिटी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली। जल्दी से बताएं, अभी आपको बता दिया था।
अगर आपको मेरी समझ आई होगी तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, जल्दी से बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैपेबिलिटी टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रूम। ओके, रूम क्या होता है? रूम रीड ऑनली मेमोरी होता है। और यहाँ पे कहा क्या गया कि हमारे पास कौन सी ऐसी मेमोरी है जहां पे जिसकी कैपेबिलिटी है कि ये स्टोर कर सकता है इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, तो ये हमारे पास रूम है। रूम को कहा जाता है रूम को कहा जाता है रीड ऑनली मेमोरी। और याद रखना है कि ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल नेचर की है और इसका कंटेंट जो है वो रिटेन रहता है, लॉस्ट नहीं होता जब किसी डिवाइस की पावर ऑफ भी हो जाती है, पावर ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे आप याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सिंस रूम हैज द कैपेबिलिटी टू रीड द इन्फॉर्मेशन ऑनली देन आल्सो इट हैज बीन डिजाइंड बाय, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से आंसर चूज करें, चार ऑप्शन आपके सामने कि रूम की कैपेबिलिटी होती है कि ये रीड कर सकता है इन्फॉर्मेशन ऑनली, लेकिन देन आल्सो इट हैज बीन डिजाइंड बाय, ये क्यों डिजाइन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉर बूटिंग पर्पस, फॉर बूटिंग पर्पस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, बताएं इसमें से कौन सी एग्जांपल है वोलेटाइल मेमोरी की? अभी मैंने आपको बता दिया था, आप आंसर चूज कर सकते हैं, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि हमारे पास इसका कंटेंट क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है जब डिवाइस की पावर क्या हो जाती है? ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बताएं विच आर द फॉलोइंग आर द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रैम, आपको बताना है कि टू हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रैम कौन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक रैम, डी रैम एंड स्टैटिक रैम, एस रैम। तो साइज में अगर हम बात करते हैं तो एस रैम बिगर होती है और जो हमारे पास डी रैम होती है ये थोड़ी सी स्मॉलर होती है। चीज और याद रख लेना कि जो हमारे पास एस रैम होती है ये फास्टर होती है डी रैम से, ठीक है? ये क्या होती है? फास्टर होती है डी रैम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट परमानेंटली स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर ए कंप्यूटर, बताएं इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आंसर रहेगा इसका? आपको बताना है कि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी की कौन सी एग्जांपल है जो परमानेंटली स्टोर्स करती है इंस्ट्रक्शंस को एक कंप्यूटर के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रूम। पहले भी मैंने आपको बता दिया, तो रूम रीड ऑनली मेमोरी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट परमानेंटली स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर ए कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बताएं व्हाई आर रूम्स कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, आपसे पूछा गया है कि रूम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? Why are room called non-volatile memory? इस क्वेश्चन का आंसर है they do not lose memory when power is removed। यहाँ पे समझ आया? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पी रूम, आपसे पूछा गया है यहाँ पे पी रूम। पी रूम क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। जल्दी से नोट करें, ये फुल एब्रीविएशन पूछी जाती है। तो पी रूम की यहाँ पे फुल एब्रीविएशन क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। आपको बताना है इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पी रूम कैन ऑनली बी रिटन टू वंस। याद रखना पी रूम जो होती है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी कैन ऑनली बी रिटन टू वंस। यहाँ पे होता क्या है, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक बार कोई प्रोग्राम या डेटा को आपने लिख लिया किसमें? पी रूम में, तो ये क्या होगा? पी रूम चिप में, तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। इट कैन नॉट बी चेंज। ओके, इफ देर इज एन एरर इन राइटिंग इंस्ट्रक्शंस और डेटा इन पी रूम द एरर कैन नॉट बी इरेज्ड, उस एरर को आप इरेज्ड नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू रीराइट डेटा ऑन एन ईपी रूम चिप, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द मेथड, कौन सा ऐसा मेथड है जो यूज किया जाता है रीराइट करने के लिए डेटा को एक ईपी रूम चिप पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अल्ट्रावायोलेट लाइट एक्सपोजर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको याद रखना है कि ईपी रूम की फुल एब्रीविएशन क्या है? इसकी फुल एब्रीविएशन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है? आप ये याद रखना, ये पूछी जाती है, ठीक है ना? रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। अब याद रखना है कि ये हमारे पास टाइप है किसकी? रूम की। और इसकी बात करें जो इसका कंटेंट होता है ना, ये इरेज्ड किसके थ्रू होता है? बाई अल्ट्रावायोलेट लाइट के थ्रू, ये आपने याद रखना है। एंड देन ये क्या होता है? फिर रीप्रोग्राम्ड भी होता है बाय यूजर मैन्युफैक्चरर के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी टाइप ऑफ रूम जिसमें जो कंटेंट है वो इरेज्ड होता है अल्ट्रावायोलेट लाइट के थ्रू, तो वो हमारे पास किस नाम से जानी जाती है? तो वो हमारे पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ईईपी रूम चिप्स, आपसे अब पूछा गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिकली, इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है? इलेक्ट्रिकली, नोट करें इलेक्ट्रिकली, ठीक है ना? ये क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, नोट कर लेना मैं जो बोल रहा हूँ, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है? लास्ट पे तो आपको आरओएम का पता ही है। देखें
रोम का मतलब क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। ईईपी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ई से हो गया इलेक्ट्रिकली, ई से फिर हो गया इरेजेबल और पी से हो गया प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी, ईईपी रूम। आपसे पूछा गया है इसके बारे में कौन सा सही ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ईईपी रूम चिप्स जो हैं कैन बी री रिटन मल्टीपल टाइम्स यूजिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि मैंने आपको ईपी रूम के बारे में बताया था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी में, उसमें क्या था कि हमारे पास जो कंटेंट है वो इरेज होता है किसके थ्रू, बाई अल्ट्रा वायोलेट लाइट के थ्रू। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारे पास राइट किया जाता है हमारे पास, ठीक है ना, ईईपी रूम चिप्स में तो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स किया जाता है, लेकिन किसके थ्रू किया जाता है, यूजिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू कार्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि हाई स्पीड मेमोरी मेन मेमोरी के बीच में और सीपीयू के बीच में क्या कहलाता है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कैशे मेमोरी। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेयर इज कैश मेमोरी टिपिकली लोकेटेड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारे पास कैशे मेमोरी होती है ये टिपिकली कहाँ पे लोकेटेड होती है, कंप्यूटर सिस्टम में ये कहाँ पे लोकेट करती है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द सीपीयू आर ऑन ए सेपरेट चिप कनेक्टेड टू द सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि ये हमारे पास इंटीग्रेटेड होती है डायरेक्टली किस में, सीपीयू में। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर किस में, आर ऑन ए सेपरेट चिप, जो कनेक्टेड होती है किसके साथ, सीपीयू के साथ। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ए फ्लैश मेमोरी डिवाइस। पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आपसे पूछा गया है फ्लैश मेमोरी डिवाइस क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर चूज करना है, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ए सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होती है, एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती है दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी टू स्टोर एंड राइट डेटा। तो इसमें क्या होता है, मैंने क्या कहा कि फ्लैश मेमोरी डिवाइस क्या होती है, ये एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती है जो यूजेस करती है फ्लैश मेमोरी को स्टोर करने के लिए और राइट करने के लिए डेटा को। ठीक है, कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि एसएसडी की फुल एब्रीविएशन क्या है, सॉलिड, ठीक है, स्टेट ड्राइव, स्टेट ड्राइव। तो ये आप याद रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो हमारे पास सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो यूज करती हैं फ्लैश मेमोरी को स्टोर करने के लिए डेटा को एंड राइट करने के लिए डेटा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है फ्लैश मेमोरी की एग्जांपल्स कौन सी हैं। जल्दी से बताएं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम बात करते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स की, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एसएसडीएस, या फिर मेमोरी कार्ड की, ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं, ये फ्लैश मेमोरी की एग्जांपल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जल्दी से आप इसको नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, व्हाट डज वर्चुअल मेमोरी डू इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ये जो हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में इसका क्या काम है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें वीडियो को पॉज करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये अलाउज करती है कंप्यूटर को टू रन मोर एप्लीकेशंस बाय यूजिंग द हार्ड डिस्क टू एमुलेट रैम। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इट यूजेज ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें किसका कम्बिनेशन यूज होता है, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, टू एमुलेट करने के लिए कंप्यूटर्स रैम बाय यूजिंग द हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसके बारे में पूछा गया था, यहाँ पे आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। आपसे पूछा गया है यहाँ पे सेकेंडरी जो मेमोरी होती है इसका क्या करेक्टरिस्टिक है। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको ध्यान से आंसर चूज करना है, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टोर्स डेटा परमानेंटली इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे पास करेक्टर है किसका, देखें ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है किसका, सेकेंडरी मेमोरी का। ये हमारे पास क्या करती है, स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पे ध्यान देना है। देखें डेफिनेशन की बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर करती है डेटा को एंड प्रोग्राम्स को लॉन्ग पीरियड्स के लिए, जब आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए, ठीक है ना, इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के, तो ये अदर इसके नाम क्या क्या है। देखें इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं, एडिशनल मेमोरी भी बोलते हैं और एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये आप याद रख लेना, इसी के नाम है किसके, सेकेंडरी मेमोरी के। और इसमें अगर हम वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो ये नॉन वोलेटाइल होती है, मीनिंग इट रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि नॉन वोलेटाइल का मीन क्या होता है। फिर यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी की बात करें, यानी रैम की बात करें, तो इनमें डिफरेंस क्या है। रैम हमारे पास वोलाटाइल होती है और वोलाटाइल का मतलब होता है ये लूज कर देती है डेटा को व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन, जब कंप्यूटर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो रैम क्या थी, वोलाटाइल नेचर की थी, और ये हमारे पास क्या थी, प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमारे पास नॉन वोलाटाइल होती है। लेकिन एक याद रखना कि रूम हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की ही एग्जाम्पल है, लेकिन रूम हमारे पास नॉन वोलाटाइल नेचर की है। ये पॉइंट आप दिमाग में बिठा लेना। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस,
हार्ड डिस्क ड्राइव्स HDD, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स SSD, USB फ्लैश ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क CDS और DVDS। तो ये भी आप एग्जांपल्स याद रखेंगे कि CD जो है कंपैक्ट डिस्क की बात करें, DVD की बात करें, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में ही आती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपको हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट देने हैं, अभी JKP कांस्टेबल के मॉक टेस्ट चल रहे हैं और इसमें हमारे पास 3 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक कल था यहाँ पे और नेक्स्ट जो है वो 20 नवंबर को है और लास्ट वन 25 नवंबर को है। देखिए, आपने इन टेस्ट को ज़रूर देना है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको कि नेगेटिव से कैसे बचना है या फिर ओवरऑल आपका स्कोर यहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल ये चीज़ें ध्यान देनी है। फिर यहाँ पे अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए ना, लास्ट डेज में आपको यहाँ पे रिवाइज करना है चीज़ों को ईजी वे में। अगर MCQs के थ्रू टॉपिक वाइज MCQs होंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएगा और इसमें 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। जैसे JKPSI की बात करें, NT की बात करें, तो ये आपके लिए एक ऑफर है। ठीक है ना, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 2000 प्लस MCQs जम्मू एंड कश्मीर GK पे टॉपिक वाइज मिलेंगे, 2000 प्लस MCQs कंप्यूटर सेक्शन पे मिलेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा लेकिन अभी आपने MCQs पे ही फोकस रखना है। साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट MCQs, इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट 500 MCQs की PDF जो JK SSB ने 2014 से 24 के बीच में GS से क्वेश्चन पूछे हैं, J&K GK की बात करें, इसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट कवर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला 3 टेस्ट हो चुके हैं, बाकी भी आपको मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के J&K के करंट अफेयर्स, इंडियन GK विद MCQs। तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा उसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है। फिर आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, आपने फ़ी पेमेंट करनी है, आपको ये स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और पेड ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। इसी में आपके टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के भी टेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने टेस्ट हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, एक आज है। ठीक है, आप भी ये टेस्ट दे देना क्योंकि टेस्ट से ही आइडिया होता है कि ओवरऑल आपका स्कोर क्या आ रहा है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इसके लिए तो आपको भी 499 रुपीज़ में ये स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ओनली मॉक टेस्ट की फ़ी 99 रुपीज़ है। ठीक है, आपने भी क्या करना है, जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है आपने उसी नंबर पे मैसेज करना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सब ने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मैग्नेटिक डिस्क। ओके, मैग्नेटिक डिस्क जो है ना, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर अगर हम बात करते हैं हाउ इज द स्पीड ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क मेजर्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक डिस्क है ना, इसकी स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है रिवोल्यूशंस पर मिनट, RPM में इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। याद रखना, स्पीड ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क मेजर्ड इन रिवोल्यूशंस पर मिनट, RPM। JKSSB ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क ड्राइव HDD आ जाता है, प्राइमरी डिवाइस है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, फास्टर है एंड मोर रिलायबल है। USB फ्लैश ड्राइव भी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है, पोर्टेबल है एंड पॉपुलर है फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। मेमोरी कार्ड्स की बात करें, ये भी यूज़ किए जाते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, जैसे कैमराज की बात करें, फोन्स की बात करें। इसी तरह से नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज की बात करें, NAS की, तो ये हमारे पास शेयर किया जाता है स्टोरेज एक्सेसिबल ओवर नेटवर्क। यहीं पे अगर आपको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की बात की जाए, आपको एग्जांपल पूछी जाए तो CD, DVD एंड ब्लू-रे डिस्क्स। रिकॉर्डेबल डिस्क्स भी होती हैं जैसे राइटेबल डिस्क्स लाइक CDR, DVDR एंड BDR। इसी तरह से रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्पोरेरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है फॉर फास्ट एक्सेस के लिए। और रूम क्या, रीड ऑनली मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज है फॉर परमानेंट डेटा के लिए। फिर फ्लॉपी डिस्क की बात करें, मैग्नेटिक डिस्क फॉर ऑफलाइन स्टोरेज। ठीक है, अब तो ये रेयरली यूज होता है। इसका स्टोरेज की बात करें तो इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज फॉर फाइल्स एंड डेटाबेसेस के लिए। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे जो भी मैंने इस स्लाइड में आपको बताए हैं। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया विच टाइप ऑफ स्टोरेज यूजेज लेजर लाइट टू रीड एंड राइट डेटा ऑन स्पिनिंग डिस्क। आपसे पूछा गया है कि कौन सी टाइप ऑफ स्टोरेज यूज की जाती है लेजर लाइट के लिए, टू रीड करने के लिए एंड राइट करने के लिए डेटा को स्पिनिंग डिस्क पे। तो क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें तो इसमें किसका यूज किया जाता है, लेजर लाइट का। किसको रीड करने के लिए, यहाँ पे डेटा को रीड और राइट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे एग्जांपल कौन सी है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की। जल्दी से आंसर चूज करें, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कंपैक्ट डिस्क की बात करें, CD की बात करें, ब्लू-रे डिस्क की बात करें, लेजर डिस्क की बात करें, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कंपैक्ट डिस्क की बात करें, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD की बात करें, ये फुल एब्रीविएशन पूछी जाती है, याद रखना। ब्लू-रे डिस्क की बात करें, लेजर डिस्क की बात करें, राइट वंस
रीड मैनी, वर्म की बात करें ऑप्टिकल कार्ट्रिज, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस और नॉट, इस तरह से आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, कि यहाँ पे कौन सी एग्जांपल है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हार्ड डिस्क डिराइव्स की बात करें एचडीडी की, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक टेप्स, तो ये हमारे पास एग्जांपल हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की, ठीक है। हार्ड डिस्क डिराइव्स, ओके, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हेन वाज द फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क इन्वेंटेड एंड मेड बाय आईबीएम, के पहली फ्लॉपी डिस्क कब इन्वेंट की गई थी और इसको किसने बनाया था, आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1971 में, ठीक है। 1971 में फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क जो है इन्वेंटेड की गई थी और इसको बनाया था आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 25 आपसे पूछा गया व्हाट डज सीडी रूम स्टैंड्स फॉर, कि सीडी रूम हमारे पास इसका फुल एब्रीविएशन क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ओके, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे सीडी रूम स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया व्हाट इज ए हार्ड डिस्क ड्राइव, कि हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है व्हाट इज ए हार्ड डिस्क ड्राइव। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आंसर दे। तो आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एन इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट दैट स्टोर्स डेटा इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर फाइल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेन पार्ट जो होते हैं ना हार्ड डिस्क ड्राइव के, वो कौन कौन से हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। प्लेटर्स पूछा जाता है, देखिए ये सर्कुलर डिस्क होती है जो बनती है किसकी, मेटल की या प्लास्टिक की, ठीक है। इसमें ये क्या करती है, इसका काम क्या है, स्टोर करना डेटा को एज बाइनरी कोड के तौर पे, और कोटेड होती है मैग्नेटिक मटेरियल के साथ सच एज आयरन ऑक्साइड या ऑन बोथ साइड्स। तो ये पॉइंट याद रखेंगे प्लेटर्स के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ पे होता है स्पिंडल। अब ये स्पिंडल का काम क्या है, ये एक सेंट्रल एक्सल होता है दैट होल्ड्स द प्लेटर्स इन प्लेस, ये होल्ड रखता है प्लेटर्स को एक प्लेस में, ठीक है। और ये रोटेट करता है प्लेटर्स को एट ए कंसिस्टेंट स्पीड के साथ। फिर रीड राइट हेड होता है इसका एक, देखें ये माउंटेड होता है आर्म पे, दैट मूव्स ओवर द प्लेटर, ठीक है। और यहाँ पे रीड एंड राइट डेटा जो होता है बाय कन्वर्टिंग मैग्नेटिक सर्फेसिस इनटू इलेक्ट्रिक करंट्स, ये इसका काम क्या है कि ये क्या करता है, रीड करता है, राइट करता है डेटा को बाय कन्वर्ट करके मैग्नेटिक सर्फेसिस को इलेक्ट्रिक करंट्स में। फिर हमारे पास यहाँ पे होता है ट्यूएटर, इसका काम क्या है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ रीड राइट आर्म को, ठीक है, और इंश्योर करता है एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ द हेड्स ओवर द प्लेटर्स। बात किसकी कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मेन पार्ट्स ऑफ ए हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में, ठीक है। फिर हमारे पास होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी बात करें तो ये ट्रांसलेट्स करता है कमांड्स को फ्रॉम द कंप्यूटर और मूव्स करता है रीड राइट हेड्स को स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द प्लेटर फॉर डेटा एक्सेस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन केबल यूज टू कनेक्ट इंटरनल हार्ड ड्राइव्स टू मॉडर्न कंप्यूटर, आपसे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन केबल कौन सी है जो यूज की जाती है कनेक्ट करने के लिए इंटरनल हार्ड ड्राइव्स को मॉडर्न कंप्यूटर में। तो चार ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है साटा। और साटा क्या है, साटा स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और एक हमारे पास पाटा भी होती है, ये केबल जो है ना ये यूज की जाती है, याद रखना मोस्ट कॉमन केबल जो यूज की जाती है वो साटा है टू कनेक्ट करने के लिए इंटरनल हार्ड ड्राइव्स को मॉडर्न कंप्यूटर के साथ, उसमें साटा आ जाती है। साटा स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और पाटा की बात करें पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब ये क्वेश्चन लाने का मकसद ये है कि जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है एन इंटरफेस स्टैंडर्ड यूज टू कनेक्ट हार्ड ड्राइव्स एंड अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस टू ओल्डर कंप्यूटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइस इज ए मेमोरी कार्ड, आपसे पूछा गया कि जो मेमोरी कार्ड होता है ये किस तरह की मेमोरी डिवाइस है। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लैश मेमोरी डिवाइस, ओके। ये हमारे पास किस में आता है, फ्लैश मेमोरी डिवाइस में आता है। एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, इस पर आपने ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, आपसे पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कौन है, जल्दी से बताएं आंसर क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, फाउंडर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, इस क्वेश्चन का आंसर है रेनॉल्ड बी जॉनसन, ओके। रेनॉल्ड बी जॉनसन जो ये हमारे पास फाउंडर है हार्ड डिस्क ड्राइव के। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अदर नेम फॉर पेन ड्राइव, आपसे पूछा गया है कि पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ओके। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है यूएसबी फ्लैश ड्राइव के नाम से भी पेन ड्राइव जाना जाता है। देखें इस वीडियो सेशन में आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी पीडीएफ्स के लिए मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट कैसे देने, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मॉक टेस्ट से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आपने क्या करना है, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।